हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की फिर से सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सभी बड़ी और ताज़ा खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जो सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, जमातियों को लेकर बता दें मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द की एफआईआर। जी हाँ, कहा मुसलमान धर्म को टारगेट किया गया, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी भड़के जमातियों को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह के ऊपर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने फिर से बोला एक बार पीएम पर अपना हमला, कहा देश को एक एक कर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं पीएम मोदी, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, पूर्व जज ने बोला भाजपा पर अपना हमला, कहा एक काम करना चाहिए, पूरी गोदी मीडिया को लगा देना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये लोग कर देंगे सोल्व। जी हाँ, तंज कसा, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर देश में कोरोना संक्रमित की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर भी एक बार फिर से भड़की हैं सोनिया गांधी। उन्होंने कहा देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान का खेल खेलने में लगी हुई है। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, बीजेपी के 4 विधायक गायब हो गए, इसके बारे में बताएंगे कैसे अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं पर आप लोग बता दें छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, कांग्रेस की 6 रुपये में जो राजस्थान में खाना योजना शुरू की गई है उसको लेकर सभी लोग खुश हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस अच्छे काम कर रही है। वहीं पर आप लोग बताते हैं 8वीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है यहाँ पर भोपाल में घमासान युद्ध। जी हाँ, उपचुनाव से पहले ही भिड़े आपस में शिवराज और कमलनाथ, किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है जी हाँ जमातियों पर, बाहर से आए जमातियों पर एफआईआर। दरअसल आप लोग बता दें मुंबई हाई कोर्ट का कहना है कि एक धर्म को टारगेट किया गया और एक धर्म को टारगेट करना ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। आप लोगों को बताया दरअसल कोरोना से मुस्लिम और हिंदू को जोड़ा गया था, जिसके चलते बताया गया था कि जमातियों के द्वारा कोरोना आया है, जबकि कोरोना का केस सबसे पहला जो केस आया था वो राजस्थान में देखा गया था। जी हाँ, राजस्थान में सबसे पहला कोरोना का केस आया था। ऐसे में आप लोगों को बता दें काफ़ी ज़्यादा झूठ फैलाया गया था बीजेपी की तरफ से, जहां पर बीजेपी वालों ने जमकर झूठ उड़ाया था कि जमातियों की वजह से ये कोरोना आया है, और निज़ामुद्दीन मरकज़ को भी जमकर बदनाम किया गया था। जबकि ये सारी बातें आप लोग बता दें मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है एफआईआर। जी हाँ, जितनी भी एफआईआर दर्ज थी उन जमातियों पर अब उन सभी को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनके हाई कोर्ट द्वारा बताया गया है कि एक समाज को, एक समुदाय को किसी भी बीमारी से जोड़ना गलत है, और इसीलिए इन सभी एफआईआर को रद्द किया जाता है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बड़ी ही बुरी तरीके से मुंह की खाना पड़ी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जमातियों को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जानबूझकर बीजेपी द्वारा, अमित शाह और पीएम मोदी द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया गया, एक धर्म को टारगेट कर ये फैलाया गया है झूठ कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। दरअसल आप लोग बता दें जब निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला उठा था और जब जमातियों का मामला उठा था तो ऐसे में सभी लोगों पर निशाना साधा गया था, पूरे समाज पर, पूरे एक समाज को बताया गया था कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, और ये पीएम मोदी की इसकी वजह काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। पूरी गोदी मीडिया ने ये न्यूज़ चलाई थी कि भाई मुसलमानों ने जो है कोरोना फैलाया। ऐसे में कई सब्ज़ी वालों को भगा दिया गया, कई बेचारे मासूम गरीब लोगों को सब्ज़ी नहीं बेचने दी गई, कई लोगों को तो पीटा भी गया, और इसके ज़िम्मेदार थे अमित शाह और पीएम मोदी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, ये झूठ फैलाने के पीएम मोदी और अमित शाह थे, क्योंकि उनको साफ साफ पता था कि ये बीमारी एक नेचुरल बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती, ये धर्म देखकर नहीं आती। और ऐसे कई अंधभक्त थे जिन्होंने इसमें पीएम मोदी और अमित शाह का जमकर साथ दिया था, जैसे कि अक्षय कुमार हुए, ये जो अपने आप को खिलाड़ी कुमार कहते हैं वो हुए, अमिताभ बच्चन हुए, इन्होंने भी जमकर अंधविश्वास में साथ दिया था, जहाँ पर ताली थाली पीटने में इन्होंने कहा था कि अब कोरोना चला गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू मुसलमान फैलाने में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का भी हाथ था, क्योंकि जिस तरीके से मोदी और अमित शाह का साथ दिया था पीएम मोदी का, ये असदुद्दीन ओवैसी ने साफ बात खोल कर रख दी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, बीजेपी के 4 विधायक गायब हो गए। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से फूट देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक तरफ पूर्वी लद्दाख में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी अब बीजेपी में धीरे धीरे कर कर फूट पड़ना शुरू हो गई है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें सुर बदले बदले से लग रहे हैं। भाई बीजेपी जो है कांग्रेस को तोड़ने चली थी, लेकिन खुद ही बीजेपी में फूट डलना शुरू हो गई है। आप लोग बता दें राजस्थान में भी बीजेपी के 4 विधायक अशोक गहलोत ने कर दिए हैं गायब, जिनकी भाई अभी भी चल रही है ढूंढ टटोल। काफ़ी ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो कि अशोक गहलोत ने ये दावा किया है कि उनके संपर्क में। जी हाँ, वो चाहें तो कभी भी उन्हें घसीट सकते हैं पार्टी से बाहर, यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह को लगा है बड़ा झटका। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, राहुल गांधी ने फिर से बोला एक बार पीएम पर अपना हमला, कहा देश को बांटने में लगी है बीजेपी। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, यानी कि जब से बीजेपी आई है, तब से हिंदू मुसलमान का गंदा खेल खेलने में लगी है। कभी व्हाट्सअप पर चलती है ये सब चीज़ें, तो कभी ट्विटर और फेसबुक पर ये गंद फैलाई जाती है, जिसके चलते फेसबुक भी जमकर साथ देती है पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जब से आई है तब से देश के हालात जो है वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। पहले दिल्ली दंगा, फिर CAA एनआरसी को लेकर लोगों का प्रोटेस्ट, उसमें कई गरीब लोगों की जान चली गई, कई मुस्लिम घायल हुए, और जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसमें भी कई मुसलमानों की जान चली गई, कई हिंदू भाइयों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। ऐसे में साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी, जबकि आज के समय में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए और इस महामारी में लड़ना चाहिए। आप लोगों को बता दूं 30 लाख के भी पार जा चुका है कोरोना का मामला। जी हाँ, सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, 30 लाख के पार चला गया है कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं, रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर रही है इंडिया में। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कहा जिस समय में हमें कोरोना से लड़ना चाहिए, वैसे में पीएम मोदी की जो सरकार है बीजेपी, वो हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश में इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती थी और हमारे देश को सबसे अच्छा माना जाता था और यहाँ पर भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब ये हमारे इंडिया की ये चीज़ें देखकर आज वो समय आ गया जब बड़े बड़े देश हमारे देश को देखकर ताना मारते हैं कि इंडिया जैसे पत्रकार मत समझना हमें, यानी कि इंडिया को अब इस चीज़ में देखा जाने वाला है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धर्म जाति का होने लगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भोपाल में घमासान युद्ध शुरू। जी हाँ, एक बार फिर से एक बार कमलनाथ और शिवराज भिड़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पर चुनाव से पहले इन दोनों में टकरार देखने को मिल रही है। जहां पर शिवराज कहते हुए नजर आ रहा है कि जब से कांग्रेस थी तब से जो लोगों का बुरा हो रहा है, और वहीं पर कमलनाथ जी का कहना है कि जब से सरकार गिराकर सरकार बनाई गई है, अगर बीजेपी अच्छे काम करती तो सरकार कभी नहीं गिरती। जिस तरीके से पानी बेचा गया था, जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले निकल के सामने आए थे, उसको लेकर कमलनाथ जी ने बड़ा हमला बोला है। खैर अगर आप भी पूर्व जो दिल से शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।